हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम्पायर ऑफ नॉलेज 33 में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 3, है ना, कर्मवीर, जो नॉन हिंदी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और चलता है। और जो भी बच्चे उर्दू वाले बच्चे हैं उसके लिए भी है, और जो बच्चे 8 क्लास में भी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो कविता है कर्मवीर, है ना, इसका किसलय भाग 3 का है। और इस कर्मवीर चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, आज व्याख्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कर्मवीर, और जानने की कोशिश करेंगे कर्मवीर किसे कहते हैं और कर्मवीर की पहचान क्या है। तो देखिए, कर्मवीर का जो रचनाकार है वो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका जो रचनाकार वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपाध्याय हरिऔध, ये कौन है? इनके रचनाकार हैं। और कर्मवीर क्या है? एक कविता है। तो इसमें लिखा हुआ है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविताओं में जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति निष्ठा रखता है तो एक न एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती। जितना ज़्यादा बाधाएं, मुसीबतें, तकलीफ़ें आपको आती है तो वो आपको निखारने के लिए और आपको तराशने के लिए आती है, ताकि आप क्या करें, निखर जाएं और काम करें। और इसमें बात की गई है उन बाधाओं से लड़ते हुए कर्मशील लोगों की जो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं और डट के मुकाबला करते हैं, और वही क्या करते हैं, सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके पहले पंक्ति से। लिखा हुआ, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, र भरोसे भाग के दुख पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जो कर्मवीर लोग होता है ना, वो बाधा देख के, है ना, विविध मतलब बहुत सारा, अलग अलग बाधाओं को देख कर वो घबराते नहीं हैं। भरोसे के भाग के कभी भी बैठते नहीं कि भरोसे के भाग बैठ जाए, है ना, भाग के भरोसे बैठ जाए और पछताते रहे बाद में, ऐसा भी नहीं करते हैं। कोई भी काम हो, कठिन हो मुश्किल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उकताते नहीं, काम करते रहते हैं। कितना भी भीड़ हो उसमें वो चंचल बन के, वीर बन के दिखलाते हैं। उनके बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल गए उनके आन की भावना की वजह से। हर जगह और हर काल में बस वही क्या मिले, फूले फले मिले, मतलब वही खुश मिले। तो आपका जो अगला पंक्ति है, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो कर्मवीर होता है ना, वो जिस काम को आज करना उसे आज करते, कल पर नहीं डालते हैं, और जो सोचते हैं उसे करके दिखाते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। देखो, सुनना सबका है, वे सुनते सभी के, जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, वो सुनते सभी का है, लेकिन मानते खुद की जी का है ना, खुद के मन का मानते हैं। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कर्मवीर लोग होता है ना, वो इस जगत में, इस दुनिया में अपने आप ही क्या करते हैं, मदद करता है, और दूसरों को वो मुंह नहीं तकते कि दूसरा आके हेल्प कर देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कोई सा भी काम है ना, वो ना नहीं कहते, वे उसे करके ही दम लेते हैं। इसलिए कहा गया कि कोई ऐसा काम नहीं जिसे वे नहीं कर सकते हैं। आगे पंक्ति है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो व्यक्ति कर्मवीर होता है वो अपने समय को यूं इधर उधर की फालतू बातों में नहीं बिताते हैं, और काम करने जगह पे इधर उधर की बात नहीं करते जिससे समय उनका बर्बाद हो। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, तो ये कर्मवीर लोगों की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्मवीर कौन हुए? आज का काम आज ही करते हैं, आज कल नहीं करते हैं। यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं, बात है वो कौन सी जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, वो क्या होता है, जो काम को आज करना उसे आज करके दिखाते हैं। मेहनत मशक्क़त है ना, प्रयास करने से कभी भी जी नहीं चुराते हैं। कौन ऐसी बात है ना, क्या चीज़ है जो उनके किए नहीं होता, उनके किए सब हो जाता है, क्योंकि वो कर्मवीर लोग हैं। और जिस व्यक्ति को कर्म के प्रति निष्ठा रखता है, जो व्यक्ति काम के प्रति ईमानदार रहता है, तो एक ना एक दिन वो सफल होकर जरूर रहता है, बशर्ते कि वो हमेशा कंटिन्यू लगा रहे, और एक ना एक दिन क्या हो जाते हैं, वो
नमूना बन जाते हैं, मतलब आइडियल बन जाते हैं ना, आदर्श बन जाते हैं दूसरों के लिए एक न एक दिन, बस अपने मेहनत के दम पर। अगला पंक्ति है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जितना भी चिलचिलाती धूप है ना, कितना भी, उसको एक तरह से मान लो वो चांदनी छाव बना देते हैं काम करते करते। काम पड़े मतलब ज़रूरत पड़े तो वो शेर का भी सामना करते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े काम क्या करते हैं वो करते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना एक मुहावरा है, कठिन कार्य को करना इसका अर्थ होता है। मतलब जो कर्मवीर लोग थे वो हंस हंस के लोहे का चना, मतलब कि वो कठिन कार्य को भी कर लेते हैं क्योंकि वो कर्मवीर हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी गांठ है जिसको वो खोल सकते नहीं। तो इसमें कहा गया जो कर्मवीर है ना, वो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि उसके जी में पहले से ठाना हुआ है कि ये मुझे करना है। कितना भी कोस चले वो कभी थकते नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं, कोई गांठ नहीं जिसे वो खोल सकते नहीं। आपका अगला पंक्ति है, काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। मतलब काम स्टार्ट किया और बीच में ये बिल्कुल नहीं छोड़ते कर्मवीर लोग। सामना करके कभी भी उसको भूल कर भी नहीं मुड़ते कि नहीं, मतलब शुरू कर दिए हैं लेकिन मन नहीं कर रहा छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं करते। जो गगन के फूल बातों से विरथा नहीं तोड़ते, है ना, जो गगन के फूल बातों से क्या करते हैं, विरथा संबंध नहीं तोड़ते। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। मन में करोड़ों लाखों अरबों कमाने की चाहत नहीं होती है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। कि कार्बन भी क्या बोलते हैं, हीरा बन गया उन्हीं के हाथ से। मतलब किन के हाथ से, जो कर्मवीर लोग हैं उनके हाथ से। कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रत्न। ये कर्मवीर लोग ही हैं जो कांच को, है ना, ग्लास को या शीशा को क्या करते हैं, एक अलग अलग ढांचे में डालकर एक उज्ज्वल रत्न उसे बना देते हैं। ये कर्मवीर लोगों की ही पहचान है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वो, जंगलों में महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नव तल के उन्होंने ही बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी प्रक्रिया। पर्वतों को काट कर, जैसे आप ले लीजिए मांझी द माउंटेन में, है ना, पर्वत को काट के रास्ता बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि, मरुभूमि मतलब ऐसे भूमि जहाँ पानी नहीं बहते, लेकिन उसको वो लोग क्या करते हैं, मेहनत मशक्कत से उसमें नदियाँ बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं। गर्भ में मतलब समुद्र में या महासागर में क्या करते हैं, नाव चला देते हैं। जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, मतलब जंगल में भी वो लोग खुशहाल रह लेते हैं। भेद नभ और तल, है ना, ज़मीन और आसमान के बहुत सारे भेद वही लोगों ने बतला दिया, और उन्होंने क्या निकाली, तार की सारी प्रक्रिया। तार बोलते हैं अभी लेटर पहुंचाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तार की प्रक्रिया, जिसको हम लोग अभी डाक के माध्यम से करते हैं। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, उनके लिए कुछ भी क्या होता है, असंभव नहीं होते। वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। चाहे कितना भी उलझन मुसीबत उनके सामने आ जाए, उनके अड़चन उसके रास्ते में कोई डाल दे, हजारों अड़चन डाल दे, लेकिन वो हमेशा नया उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ क्या करते हैं, अपने काम को करते रहते हैं। और अपने काम को करके ही वो वहाँ से हटते हैं, बिना काम किए वहाँ से वो कभी हिलते डुलते भी नहीं हैं। अगला है, सब तरह से आज है जितने देश फूले फले, जितने भी कंट्री है पूरी दुनिया में वो सब आज फूले फूले, मतलब डेवलप्ड कंट्री है। बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, जहाँ पे मतलब सारा चीज़, बुद्धि है, विद्या है, धन है, दौलत है, सब कुछ डेरा डाला हुआ है। वे बनाने सुनी के बन गए इतने भले। कर्मवीर लोगों ने ही क्या किया है, इसे बनाया, इस वजह से आज ये इतने भले बने हुए हैं। वे सभी हाथ से ऐसे सपूतों के पले। वे किसके पले हुए हैं, है ना, वो जो बेटा है वो किसके, उन हाथ से पले हुए हैं जो लोग क्या बोलते हैं, कर्मवीर हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी जब इस तरह का समय पाकर लोग जन्म लेंगे, देश की और जाति की होगी भलाई। तभी तभी क्या होगा, एक देश भी उन्नत करेगा और ये मानव जाति की भी क्या होगी, भलाई होगी। क्योंकि कर्मवीर लोग ही क्या करते हैं, अपने कर्म से और अपने काम के प्रति ईमानदारी से, निष्ठा से सफलता का निर्धारण करते हैं। और वो लोग जो हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हुए अपने काम को करते हैं, एक न एक दिन सफलता उनको ज़रूर मिलती है। तो इसलिए आप लोग भी अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए और काम करते रहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया इसके जो रचनाकार है कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं,
कर्मवीर के रचनाकार। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में क्या बोलते हैं कुछ वर्ड मीनिंग के साथ। खैर इसमें बहुत कम ही वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ बाधा, बाधा का अर्थ होता है रुकावट, डर या भय। विविध का मतलब होता है विभिन्न या अलग अलग प्रकार के बहुत सारा। बहु मतलब बहुत या ज़्यादा। भाग का मतलब होता है भाग्य। आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा या गौरव की भावना। यत्न बोलते हैं प्रयास को। उज्ज्वल बोलते हैं चमकीला। बेड़ा जलयान को बोलते हैं। विभव का मतलब ऐश्वर्य या फिर दौलत को कहते हैं। सपूत का मतलब अच्छा बेटा, अगर यहीं पे लिखा रहता है कपूत, है ना, कपूत, तो क्या हो जाता है बुरा बेटा। बुरा बेटा को कपूत बोलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।